Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी जिसका बहुत टाइम से वेट चल रहा था कि इसका एग्ज़ाम कब होना है। 2 से 3 बार फॉर्म्स रीओपन हो गए थे। बच्चों के मन में ये डाउट भी आना स्टार्ट हो गया था कि एग्ज़ाम होगा कि भी नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये वैकेंसी निकली थी जब इलेक्शन होने वाले थे उस टाइम इसकी डेट्स वगैरह भी आई थी कि एग्ज़ाम जल्दी जल्दी होंगे इलेक्शंस के चक्कर में और ये और वो, और उसके बाद एकदम से कमीशन जो है वो ठंडा पड़ गया था। तो फाइनली भाई HPSC ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम है 2024 वाला, उसकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी है। और दोनों ही एग्ज़ाम्स की, चाहे फिर वो स्क्रीनिंग टेस्ट एग्ज़ाम हो और चाहे फिर वो सब्जेक्टिव टेस्ट एग्ज़ाम हो, दोनों ही एग्ज़ाम्स की डेट आपकी आ चुकी है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी या ठंडे पड़ गए थे एग्ज़ाम की जब प्रिपरेशन कर रहे थे कि पता नहीं होगा नहीं होगा, तो भाई वो अब अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दो। चाहे आपके कोई भी एक्सक्यूज़ हो, चाहे कितनी भी एडवर्स कंडीशन हो, आप जॉब करते हो, आप मैरिड हो, आपको टाइम ना मिलता हो, तो गोल्डन चांस है। इस तरह की वैकेंसीज बार बार नहीं आती है, तो उसके लिए प्रिपेयर करना अब स्टार्ट कर दो। तो वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या आपकी एग्ज़ाम डेट है, चाहे वो स्क्रीनिंग की हो और फिर वो चाहे सब्जेक्टिव टेस्ट की एग्ज़ाम डेट क्या होने वाली है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करूं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और पॉसिबल हो तो शेयर भी ज़रूर कर दे। खास करके जो फिजिक्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनसे तो खासकर मैं कहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, क्योंकि इस चैनल पर आपको HPSC से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे भी और ऑलरेडी इस पर पड़े भी हैं। अगर आप थोड़ा सा चैनल को देखोगे, सर्फ करोगे, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा निंजा प्रैप PGT फिजिक्स, उसे आप निंजा प्रैप CSIR नेट फिजिक्स वाला, निंजा प्रैप CSIR नेट फिजिक्स, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। CSIR नेट फिजिकल जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से रिलेटेड जो भी मैंने अभी तक PYQs वगैरह जो भी सेशंस लिए हैं उसके PDF मिल जाएंगे। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो प्रेस नोट है या ऐसा कह लो ये अनाउंसमेंट है, ये आज ही हुआ है। तो जितने भी पेपर हैं, जितने भी सब्जेक्ट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की वैकेंसी निकली थी, सभी के एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। तो मैं सबके लिए बता देता हूँ। अगर मैं बात करूँ बॉटनी की, बॉटनी के जो बच्चे हैं, बॉटनी से जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनका एग्ज़ाम होने वाला है 4 मई को, है ना। 4 मई से स्टार्ट हो रहा है, मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। ये स्क्रीनिंग टेस्ट का एग्ज़ाम है बॉटनी वालों का, और सब्जेक्ट नॉलेज का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 6 मई को, मॉर्निंग शिफ्ट में ही। फिर अगर केमिस्ट्री की मैं बात करूं, केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का जो ये स्क्रीनिंग टेस्ट का एग्ज़ाम है ये होगा 11 मई को और मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर है। और सब्जेक्ट नॉलेज की अगर बात करूं तो ये होगा 13 जुलाई को। अच्छा, 11 मई को ही फिजिक्स का एग्ज़ाम भी है, तो वो इवनिंग में है। तो 11 मई को 2 एग्ज़ाम है, केमिस्ट्री का मॉर्निंग शिफ्ट में और फिजिक्स का इवनिंग शिफ्ट में। आगे चल के बता भी दूंगा। कॉमर्स वालों का जो एग्ज़ाम है वो है 22/6 यानी कि जून में है कॉमर्स वालों का एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में, और इनका जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है वो है 31 अगस्त को। इसी तरह से कंप्यूटर साइंस वालों का भी जून में है, 15 जून को है, और इनका जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है वो है 16 अगस्त को। फिर अगर मैं बात करूँ डिफेंस स्टडीज़ का, तो वहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज का एग्ज़ाम है जो कि होगा 25 अप्रैल को। बाकी आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एनवायरमेंटल और फाइन आर्ट्स, इनके एग्ज़ाम आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात कर लेता हूँ ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम है वो 8 जून को होना है स्क्रीनिंग का, सब्जेक्टिव का एग्ज़ाम होना है 17 अगस्त को। इसी तरह से अगर हम बात करें हिंदी, तो हिंदी का भी एग्ज़ाम जून में है स्क्रीनिंग का। हिस्ट्री का एग्ज़ाम जो है वो मई के अंदर है, 18 मई को। मैं बात कर लेता हूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स का एग्ज़ाम मैंने आपको शुरू में भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, 11 मई को फिजिक्स का एग्ज़ाम है और इवनिंग शिफ्ट में है। 11 मई को ही मॉर्निंग शिफ्ट में केमिस्ट्री वालों का एग्ज़ाम है, इवनिंग शिफ्ट में फिजिक्स वालों का एग्ज़ाम है, और 13 जुलाई को इवनिंग शिफ्ट में फिजिक्स वालों का सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, और 13 जुलाई को ही केमिस्ट्री वालों का मॉर्निंग शिफ्ट में सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, और जूलॉजी का भी मैं बता देता हूँ। तो जूलॉजी का स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम है वो है 4 मई को। जूलॉजी का जो स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम है वो है 4 मई को, और जो इनका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है वो है 6 जुलाई को। 6 जुलाई को इनका सब्जेक्टिव का एग्ज़ाम है। मैथमेटिक्स का जिनका पेपर है उनका जो स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम है वो है 29 जून को, और उनका जो सब्जेक्टिव का एग्ज़ाम है वो है 31 अगस्त को। तो ये डेट्स या अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये डेट्स सेव कर लेना। उसके अकॉर्डिंगली अपनी पढ़ाई अभी तक स्टार्ट नहीं की है, सच में
प्रिपेयर कर रहे हो, इधर उधर जुगाड़ नहीं लगा रहे हो कि जुगाड़ लगा लूंगा लगा लूंगी और एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अगर वैसा कुछ नहीं कर रहे हो, सच में प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अब तैयारी स्टार्ट कर देना। कोई भी एक्सक्यूज तुम्हारे दिमाग में है कि एडवर्स कंडीशन है, मैं जॉब करता हूँ करती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है, या मेरे इतने ही सब्जेक्ट प्रिपेयर है, तो वो फिर वो कोई एक्सक्यूज वो तुम्हारे लिए ही है, वो मतलब किसी के लिए नहीं चलेंगे भाई। अगर ये वैकेंसी तुम क्लियर भी करते हो, मतलब तुम बन जाते हो, तो वो तुम्हारा ही फायदा है, उसमें किसी दूसरे का फायदा तो है नहीं, है ना। तो वो एक्सक्यूज किसी दूसरे को देते हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे कि मेरे को बहुत सारे बच्चे फ़ोन करते हैं कि सर टाइम नहीं मिल पाता है, या मैं जॉब भी करता हूँ करती हूँ, तो कैसे ही करूँ, क्या करूँ। तो वो भाई, अगर तुमने फॉर्म भरा है तो प्रिपरेशन भी तुम्हें ही करनी है पहला। अगर क्लियर हो जाते हो, अब एक लाइन का ही तो डिफरेंस है ना। अगर तुमने थोड़ी सी एफर्ट डाल दी, ऐसा जो तुम मेरे को बोलते हो कि तुमने तुम्हारे साथ ये कंडीशन है, तो वो सबके साथ हो सकती है। तो वो एक लाइन का डिफरेंस है। थोड़ा सा एफर्ट डाल लो 1-2 महीने के लिए, वो थोड़ा सा एफर्ट डालोगे, थोड़े से लग के तैयारी करोगे, तो अगर तुम लग जाते हो तो वो तुम्हारा ही बेनिफिट है। और कितना लंबा चौड़ा और कितना अच्छा बेनिफिट है उसको देख के प्रिपरेशन करो, है ना। उसको एम करके प्रिपरेशन करोगे तो वो हो जाएगा। वो तुम्हारा जो अभी एक हर्डल आ रहे हैं तुम्हारे केस में कि थक जाते हैं, ये हो जाते हैं, तो उसको साइड में रख के और प्रिपरेशन स्टार्ट चालू कर दो अब, है ना। बाकी वीडियोस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के भी मैंने काफ़ी सारे डाले हुए हैं फिजिक्स सब्जेक्ट के, तो वो आप देख सकते हैं। और PYQs के मैंने 2-3 वीडियो डाले हैं। बाकी मैं रिसेंट जल्दी ही आने वाले फ्यूचर में, जल्दी ही मतलब 1-2 वीक में, बाकी वीडियोस में मैं PYQ के जो 2017 वाला पेपर था उसके अकॉर्डिंग मैं डाल दूंगा। ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट किया था, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज, ये ऑलरेडी मैंने फरवरी में स्टार्ट कर दिया था। तो इस टेस्ट सीरीज के अंदर फिजिक्स वालों के लिए मैं बता रहा हूँ 9 सब्जेक्ट टेस्ट हैं और 3 पार्ट टेस्ट है और 6 फुल लेंथ टेस्ट है। तो जो सब्जेक्ट टेस्ट है उसमें 30 क्वेश्चंस ईच में मिलेंगे, और पार्ट टेस्ट जो है 40 क्वेश्चन ईच में मिलेंगे, और 6 फुल लेंथ टेस्ट है जिसमें 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर काउंट करो तो लगभग आपको 1000 के आसपास क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो 1000 क्वेश्चंस ये करके जाते हो तो भी बहुत अच्छा खासा आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये जितने भी टेस्ट हैं, इन टेस्ट के अंदर मैंने किसी ना किसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में जो आते हैं क्वेश्चन वहाँ से उठाए हुए हैं, सेट के एग्जाम में से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो एक तरह से PYQs जो है उसको मैंने क्वेश्चंस के फॉर्म में बना के आपको दिया है, तो उससे आपकी PYQs की प्रैक्टिस भी हो जाती है। और रिसेंट अगर मैं बात करूं तो 1-2 वीक में ही मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच भी लाने वाला हूं, जिसमें मैं यही PYQs जो सेट एग्जाम के अलग अलग स्टेट के होंगे, तो उनके PYQ का प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच एक लाने वाला हूँ अगले 1-2 हफ्ते में। तो अगर वो आप ज्वाइन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे वीडियोस डाले हुए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि स्क्रीनिंग के अंदर 100 क्वेश्चन आने हैं, और 100 में से अगर मैं कहूँ कि फिजिक्स के 90 क्वेश्चन आएंगे, तो वो 90 क्वेश्चन में फिजिक्स की प्रिपरेशन करनी है आपको। अब वो क्वेश्चन का लेवल CSIR IR नेट का जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं वैसा भी नहीं होगा। मतलब आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज ब्रशअप करनी है आपको, जो आपकी थियोरेटिकल नॉलेज है उसके बेस पे उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। और बाकी जिनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, और वहाँ जाके ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जब मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी तो इसकी जो वैलिडिटी है मैंने मार्च तक रखी थी, है ना। अभी मैंने इसकी जो वैलिडिटी है वो टिल एग्ज़ाम कर दी है, टिल एग्ज़ाम इसकी वैलिडिटी कर दी है मैंने, वैलिडिटी इसकी मैंने चेंज कर दी है, टिल एग्ज़ाम इसको कर दिया है। तो जो बच्चा पहले ज्वाइन कर चुका है तो उसको भी अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये वैलिडिटी उनकी ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। जब आपका ये स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम खत्म होगा उसके बाद तक, उसके 3-4 दिन बाद तक भी ये वैलिड रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।